तो चलिए हम लोग आज एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे। नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस प्रॉब्लम पे बेस्ड होगा। दो मॉड का सम किसी नंबर की इक्वल है। देखिए मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 10। यहाँ भी वही है, मॉड ऑफ 2x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 13। हम लोग इसको बढ़िया से देखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है मॉड ऑफ x माइनस 1 का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 1, यहाँ मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 3 इक्वल टू 10। क्या कर रहा है, x का डिस्टेंस 1 से और 3 से किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। ठीक है, तो x क्या होगा भाई, तो हम ऐसा समझेंगे कि यहाँ जो 1 है उसको यहाँ लिख देंगे, एक नंबर लाइन बनाकर 1 दिखाएंगे और 3 दिखाएंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो 1 और 3 को दिखा दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम देखेंगे कि 1 और 3 के बीच कितने का डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े माइनस छोटा, 3 माइनस 1, तो यहाँ 2 यूनिट का डिस्टेंस है। ठीक है, 2 यूनिट का डिस्टेंस है। तो खुद बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, तो ये 2 यूनिट है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट। तो 10 में से 2 घटाइए, कितना बचा, 8। ठीक है, और 8 को अब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए, तो ये 4 प्लस 4 होता है ना। हाँ, इसका मतलब x जो है 3 से ये 4 यूनिट आगे होगा, या इस 1 से 4 यूनिट क्या होगा, पीछे होगा। तो 3 से 4 यूनिट आगे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4, और ये 1 से कितना 4 यूनिट पीछे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4। तो x इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 4 माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस 4 माइनस का 3, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस 4 7। ठीक है, तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, ट्रिक नहीं वो कॉन्सेप्ट ही है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू माइनस 3 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7। आप लोग इसको रख कर भी देख सकते हैं, x इक्वल टू 7 रखिए, 7 माइनस 1 कितना हुआ, 6, और 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 4, तो 6 प्लस 4 कितना हुआ, 10। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 2x माइनस 2 2x प्लस 3 13 है। मतलब 2x का डिस्टेंस कहाँ से भाई, तो एक बार तो 2 से लीजिए और एक बार ये क्या है, माइनस 3 यहाँ लेंगे। पहले माइनस 3 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो हम यहाँ माइनस 3 और 2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, तो 2 माइनस माइनस 3 5, इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, 5। तो हम समझ गए 5 तो यहाँ आ जाएगा। तो 13 माइनस 5 कितना होता है भाई, 8। 8 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए 4, तो इससे 4 यूनिट आगे बढ़िए, तो 2 प्लस 4, इससे 4 यूनिट पीछे बढ़िए, तो माइनस 3 है ना, माइनस 4। तो x 2x का दो वैल्यू, 2x इक्वल टू क्या होगा, एक हो जाएगा माइनस 7, और एक 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या मिलने वाला है, -7/2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 3। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। x इक्वल टू या तो -7/2 होगा या x इक्वल टू 3 होगा। क्या आप लोग पहले से ये इस तरह से पढ़े हैं? अगर पढ़े हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो शेयर लाइक कीजिए। नहीं, चलिए सही है। अब हम लोग इस पे 2-4 बढ़िया प्रॉब्लम को देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है मॉड ऑफ x² माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x² माइनस 5 इक्वल टू 29। वही बात है फिर से कि x² का डिस्टेंस 3 से और 5 से, 3 से और 5 से कितना है भाई, दोनों को ऐड करेंगे तो 29 आएगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2, बच गया कितना, 27। ठीक है, हाँ 27 बचा, तो 27 का आधा कितना होता है, 27/2, 27/2। इधर भी 27/2, इधर 27/2 ऐड होगा, 5 प्लस 27/2, इधर सब्सट्रैक्ट होगा 3 माइनस 27/2। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 21/2, और ये कितना आ रहा है, ये 10 हो जाएगा ना, 10 37/2। तो x² मेरा 2 आ रहा है, माइनस का 21/2 और x² इक्वल टू 37/2। ठीक है, हाँ अब क्या है, तो x² नेगेटिव तो कभी होता नहीं है, तो यहाँ से x कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू, तो प्लस माइनस √37/2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। बहुत आसान ट्रिक है ये, बहुत मजा आने वाला है। इस तरह से मॉडल एकदम धुआं हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे धुआं कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ चलिए, तो एकदम ये धुआं होने वाला है। और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 4। वही बात है भाई, x² के जगह पे यहाँ क्या है, मॉड x है। मॉड x का डिस्टेंस -2 से और 2 से, -2 से और 2 से,
कितना को ऐड करने पे कितना आ रहा है 54 आ रहा है। पहले दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 4 यूनिट है, 4 यूनिट इसमें से माइनस कर लीजिए, बचा 50 यूनिट। 50 में आधा आधा कीजिए 25, तो इधर 25 बढ़ा दीजिए और इधर भी 25 बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 - 25 और यहाँ आ जाएगा ये क्या हो जाएगा 2 + 25। ठीक है, तो -2 - 25 माइनस का 27 और ये आ गया प्लस का 27। नहीं, हाँ, अब देखिए mod x इक्वल टू 2 नंबर आया है मेरा, माइनस का 27 और mod x इक्वल टू आया है 27। तो नेगेटिव तो होगा नहीं, यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा वही 5। नहीं, x बिलोंग्स टू 5 और यहाँ से क्या होगा mod x इक्वल टू x इक्वल टू +-27। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा x इक्वल टू +-27। सही है क्या? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो लेस देन इक्वल टाइप का आ गया है, कोई नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है भाई, डरना नहीं है, करना है। नहीं, तो कह रहा है x का डिस्टेंस 2 से और 3 से, x का डिस्टेंस ये 2 से और 3 से कितना होना चाहिए भाई? तो हम लोग पहले इक्वल समझ के चलेंगे, तो 9 होना चाहिए। अगर आंसर मेरा 9 लाना रहता तो दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 1 है, 4 देते दोनों को, तो इधर 4 बढ़ाते तो कितना हो जाता 7 और इधर 4 माइनस करते तो कितना हो जाता -2। ठीक है, तो मेरा x होता या तो -2 या 7, x होता या तो -2 या 7। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ बोल रहा है डिस्टेंस जो है 9 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जगह पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस मेरा 9 हो जाएगा। कैसे भाई? तो देखिए, अगर x यहाँ लेते हैं तो 3 से 7 का डिस्टेंस कितना होता है, तो 7 - 3 4 और फिर 2 से 7 का डिस्टेंस 5 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 9। ठीक है, अगर आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 से डिस्टेंस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 से बड़ा हो गया है यहाँ डिस्टेंस और 2 से भी और बड़ा हो गया, तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, मतलब आगे नहीं जाना है और ना ही पीछे जाना है, इसके बीच ही में रहना है। ठीक है, तो इसका बीच वाला पार्ट जो होगा मेरा आंसर हो जाएगा, इसके बीच वाला पार्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 9 बोला है, नहीं लेना है, इक्वल टू नहीं है, इसीलिए 7 और -2 मेरा आंसर में शामिल नहीं होगा। तो x होगा क्या भाई, तो -2 से x जो है 7 के बीच होगा। इतना अच्छा ट्रिक आपको शायद मालूम होगा, हो सकता है मालूम हो, क्योंकि बहुत सारे टीचर है पढ़ाते तो होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है x/2 - 3, x/2 का मॉड, x/2 - 3 मतलब x/2 का डिस्टेंस कहाँ से भाई, तो 3 से और -4 से, -4 यहाँ लीजिए और 3 यहाँ, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐड कीजिए तो 7 आ रहा है। 7 31 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो कितना आया 24। 24 में 12 इधर बढ़ा दीजिए तो 12 बढ़ा तो 3 + 12 और इधर घटा दीजिए 12 तो -4 - 12, ये आया माइनस का 16 और यहाँ आया प्लस का 15। ठीक है, तो x/2 क्या हो जाएगा, माइनस का 16 प्लस का 15, तो यहाँ तो 15 होगा लेकिन बड़ा लेना है डिस्टेंस, तो ये आगे का आंसर हो जाएगा, ये आगे का आंसर हो जाएगा, जो आगे आएगा वो सब आंसर होगा। तो x/2 मेरा कहाँ से कहाँ रहने वाला है भाई, तो 2 पार्ट में रहेगा, या तो 15 से बड़ा हो जाए तो लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 15, और x/2 क्या हो जाए भाई, तो x/2 -16 से छोटा हो जाए, x/2 लेस देन और इक्वल टू -16। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -32, मतलब 30 से बड़ा हो जाए या -32 से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं। ठीक है, तो और भी 2-4 इस टाइप पे प्रॉब्लम आता है, उसको भी मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। नहीं, चलिए कुछ और प्रॉब्लम है मेरे पास, लेकिन उससे पहले ये सभी ट्रिक लगाने के पीछे का राज समझिए और कहाँ कहाँ हम लोग इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जब भी दिया हो mod of x + 2 प्लस mod of x - 2, यहाँ आप लगा सकते हैं, बीच में प्लस साइन का होना मस्ट जरूरी है और कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों काम होना चाहिए कि बीच में प्लस साइन होना चाहिए और कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। 3 सम भी रहेगा तो हम लोग उसको आराम से करेंगे। ठीक है, तो जेईई मेन एडवांस में एक बार वैसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, 3 सम दिया है और डायरेक्ट पूछा है, हम लोग डायरेक्ट उसका आंसर बहुत तो 30 सेकेंड के अंदर निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ है भाई ऐसा कि एक्स स्क्वायर का 3 से डिस्टेंस और एक्स स्क्वायर का 4 से डिस्टेंस निकाल लीजिए पहले, ठीक है। और 3 से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 4 वाले से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है? पहले इसको बढ़िया से ऐसे समझिए। कैसे? ऐसा ही x ही लेकर चलिए, x माइनस 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 4 का मॉड। ऐसा अभी लेकर चलिए, एक्स स्क्वायर को x मान लिया हूँ मैं। समझिए ऐसा है कि x का डिस्टेंस 3 से, ये है 3 और ये है 4। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ठीक है। अच्छा, x अगर ये दोनों के बीच में एकदम आ जाए, ठीक है, x दोनों के बीच में आ जाए तब यहाँ से डिस्टेंस सेम होगा और यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। अगर बीच में आ जाए तो बीच में आ जाए मतलब ये बीच वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 और 4 के बीच 3.5 होता है ना। हाँ, तो x अगर 3.5 है तब उसका 3 से डिस्टेंस और 4 से भी डिस्टेंस क्या है? सेम ही है। जो 3 से डिस्टेंस होगा वही 4 से डिस्टेंस होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि 3 से डिस्टेंस जो है 4 के डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम x को यहाँ ले ले तब देखिए तो क्या होगा भाई? तो 3 का डिस्टेंस इतना ही 3 से, और 4 से डिस्टेंस इतना, मतलब 4 वाला ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है 3 वाला ज़्यादा होना चाहिए। 3 वाला ज़्यादा होना चाहिए मतलब इधर पॉइंट रख लीजिए, इस पॉइंट के राइट साइड वो सभी पॉइंट को रखिए, ठीक है। तो यहाँ लेंगे तो देखिए 4 से डिस्टेंस अब थोड़ा कम हो गया, 3 से ज़्यादा हो गया। यहाँ लेंगे तो 4 से डिस्टेंस इतना ही है और 3 से इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। मतलब समझ में आया कि x कहाँ से कहाँ होगा भाई? तो x जो है 3.4 से बड़ा सभी नंबर होगा। तो x को लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5। यही मेरा क्या हो गया है? आंसर हो गया, ठीक है। इस केस का आंसर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3.5 का मतलब क्या हो गया है? 7/2। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 7/2। अच्छा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दोनों तरफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू √7/2, ठीक है। और √x स्क्वायर का मतलब होता है मॉड x। हम लोग इस पर एक वीडियो बनाएंगे अगले क्लास में। मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है √7/2, ठीक है। तो x क्या होगा? या तो लेस देन इक्वल टू होगा -7/2 का रूट, और क्या होगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू √7/2, ठीक है। तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर को लिखते हैं, नहीं। अच्छा, वैसा ही ये भी है, बीच में माइनस का साइन क्यों है और ट्रिक यहाँ क्यों काम करेगा इसको भी देखिए। तो यहाँ बीच में माइनस का साइन है तो अभी तो वो छोड़ ही दीजिए। यहाँ बोल रहा है कि मॉड ऑफ x-2 का डिस्टेंस और मॉड ऑफ x-3, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस का साइन तो लगेगा नहीं, तो हम लोग ऐसा लिख लेते हैं इसको, मॉड ऑफ x-2 का मॉड लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x-3 का डिस्टेंस। ऐसा अब समझ में आया। अभी मॉड x को x की तरफ बिहेव करेंगे, 2 से डिस्टेंस और 3 से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? या तो इक्वल होना चाहिए या 2 का डिस्टेंस जो है छोटा होना चाहिए। तो यहाँ इक्वल होगा, इक्वल में क्या हो जाएगा? 2.5। तो या तो 2.5 लीजिए या 2.5 के इधर सभी नंबर ले लीजिए, ठीक है। तो मॉड x मेरा क्या हो जाएगा? 2.5 से छोटा या बराबर। 2.5 को लिखते हैं 5/2, ठीक है। तो फिर से एक नया क्वेश्चन आ गया, मॉड x लेस देन इक्वल टू 5/2। तो x क्या हो जाएगा मेरा? -5/2 से 5/2। तो ये मेरा क्या है? फाइनल आंसर है, ठीक है। -5/2 से x जो है 5/2 के बीच का होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना ही क्वेश्चन है, ठीक है। पुराना ही क्वेश्चन है लेकिन अभी क्यों कर रहे हैं? तो उसका भी कुछ रीजन है ना भाई, वो रीजन मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए ये क्या है, कह रहा है 4 से डिस्टेंस और 9 से डिस्टेंस जो है 5 होना चाहिए। लीजिए भाई, ये 4 है और ये 9 है, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस अभी देख रहे हैं 5 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 5 है। अब बचा तो 0, मतलब 9 से उधर बढ़ना ही नहीं है और 4 के इधर बढ़ना ही नहीं है। मतलब क्या हो गया कि x जो होगा इसी के बीच कहीं ना कहीं होगा। तो कहाँ होगा भाई? वहाँ तो कंफर्म हमको पता चलता था कि यहाँ बढ़ जाते थे तो इधर ये मिलता था, इधर ये मिलता था, तो 2 पॉइंट पे ही वैसा पॉसिबल होता था केस। लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ भी रखे तो x से डिस्टेंस इतना, 4 से इतना और 9 से इतना, दोनों को मिला देंगे 5 होगा। मतलब इसके बीच में कहीं भी x को रख दे तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? 5 मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो x मेरा इस केस में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 4 to 9।
x कहाँ से कहाँ होगा, 4 से लेकर 9 तक होगा। ठीक है, तो आप ग्राफ बनाइए तब डिसाइड कीजिए। ठीक है, जैसे यही लीजिए 5 से और 1 से डिस्टेंस, ये है 1 और ये है 5, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 4। ठीक है, तो अब देखिए क्या होना चाहिए भाई, तो दोनों से के बीच का डिस्टेंस, दोनों से डिस्टेंस का सम 2 होना चाहिए। तो कह रहा कि बीच का डिस्टेंस तो भाई 4 है, पहले 4 को मेंटेन करो। ये 4 देगा, ये 4 तो देगा नहीं, अगर 4 दे देगा तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 5। वैसा होगा ही नहीं, ये 4 दे ही नहीं सकता है, 4 देगा ही नहीं तो x कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बीच में कहीं भी रखेंगे तो डिस्टेंस तो 4 हो जाएगा, और इसके बीच से बाहर कहीं रख लेते हैं तो 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से 4 डिस्टेंस रहता तो इसके बीच का आंसर आता, 4 से ज़्यादा डिस्टेंस रहता तो इसके आगे इसके पीछे आंसर आता, लेकिन 4 से कम बोले तो x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, हाँ ये पुराना ही क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है, अभी हम लोग इसको देखे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आपके लिए कर दे क्या, आप बनाइएगा, इसको कहिएगा कि सर आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन को बना देते हैं, हम लोग को थोड़ा टफ क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, और चलिए बना ही दे रहा हूँ। तो हम लोग इसको देखेंगे। तो ये देखिए क्या है, एक मॉड है जिसका x माइनस 1 बाई x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को अभी फिलहाल हम क्या मान लेते हैं ना, y मान लेते हैं। ऐसा समझिए, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ y माइनस y प्लस 1/2। ठीक है, y इक्वल टू अभी हम लोग मान के चल रहे हैं x माइनस 1 बाई x माइनस 2। मतलब यही लिखा हुआ है y माइनस 0 का मॉड ग्रेटर देन और इक्वल टू y माइनस 1/2। मतलब ये है y का 0 से डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, और माइनस हाफ से डिस्टेंस। ठीक है, तो कह रहा है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस होना चाहिए, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिन वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मतलब पहले तो ये देखिए माइनस हाफ और 0 के बीच का नंबर ये क्या हो जाएगा, तो -1/4। ठीक है, तो ये है -1/4, 1/4 के इधर कहीं भी लीजिए, ओरिजिन वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो y क्या हो गया है, लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1/4। ठीक है, y के जगह वैल्यू रख दीजिए x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू माइनस का 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 1/4 लेस देन और इक्वल टू 0। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स x माइनस 2, एलसीएम क्या होगा 4 टाइम्स x माइनस 2, यहाँ आएगा 4 टाइम्स x माइनस 4 टाइम्स 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये क्या है, 4x प्लस x 5x माइनस 6 अपॉन ये क्या है भाई, तो 4 टाइम्स x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखिए ऊपर से 5 कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा x माइनस 6/5, यहाँ से 4 तो है ही कॉमन, x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए ये 5/4 है ना, उसको डिवाइड उधर कर दे रहे हैं, तो ये बन गया x माइनस 6/5 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। डायरेक्ट आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू, या लिखिए इंटरवल फॉर्म में लिखना है, इनइक्वालिटी फॉर्म में लिखना है। तो 6/5 और 2 में कौन छोटा है, तो 6/5 छोटा है, तो 6/5 पहले आएगा लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2। सही है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं सही है, क्योंकि x कभी 2 नहीं होगा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को कभी साइन लेते ही नहीं है, शामिल करते ही नहीं है। ठीक है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा 6/5 टू 2 पे ओपन 6/5 पे क्लोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, समझ में आए तो वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक तो करना ही है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखिए, खूब मस्ती कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।